जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं। क्वार्टर 3 में लखपति दीदी सर्वे एंट्री कैसे करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने जो है मोबाइल में लोकोस ऐप्स होगा वो उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से आइकन खुलेगा। यहाँ लॉगिन दिख रहा है, आपको नीचे में लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर फर्स्ट बार किए होंगे तो अलाउ पर कर देंगे क्लिक, और यहाँ जो है आपको 6 नंबर का जो पिन बनाए थे वो भरना है। ठीक है, उसके बाद जो है आगे बढ़, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से आइकन खुलेगा। कोई इस प्रकार से आइकन खुलेगा तो बहुत सी अब ऐसे होंगे जो जिनका इस तरह से ओपन होता होगा, तो उसको रोल चेंज करके जो है आपको कहाँ जाना है देखिएगा कि एक चीज़ यहाँ देखिए कि यहाँ आप हिंदी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आप यहाँ पर हिंदी कर लेते हैं इस तरह से रहेगा तो बहुत में इस तरह से होगा। बहुत में जो है आपको CRP आजीविका लाना है तो यहाँ पर देखिएगा लिख रहा है SAG जो चल रहा है SAG बुक कीपर, तो इस पर जो है ना आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करके दिखाते यहाँ पर यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह से आइकन खुलेगा, तो जिसमें आपका यूजर आईडी और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगा। ठीक है, कुछ भी होगा तो आपको यही यूजर आईडी से जो है काम करना होगा। यही मोबाइल पर OTP जाएगा, यही ईमेल पर OTP आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से करना क्या है, एक बार आप अगर CF दीदी है तो आपको SAG सब नहीं आता होगा तो यहाँ पर सिंक बटन है, इस पर क्लिक करके जो है आप अपना जो है मास्टर डाटा पूरा डाटा करके कर सकते हैं। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं लखपति एंट्री में। तो देखिएगा कि ये वर्जन संख्या है 2.3.5 है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है, ऐसे आ गए तो आपको भूमिका बदले पर क्लिक कर देना है। आप भूमिका बदले पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा इंग्लिश में होगा रोल चेंज। ठीक है, तो आपको इस तरह से जो आइकन ओपन होगा तो आप यह देखिए कि आप जान लखपति दीदी को एंट्री करना है तो यहाँ देखिएगा लिखा हुआ आजीविका। ठीक है, और यह है CRP आजीविका, तो इसी में जो है इस पर क्लिक करके आप लखपति दीदी को एंट्री करेंगे। ठीक है, ये है आपको समूह एंट्री करना होगा तो SAG बुक कीपर पर क्लिक करके जो है समूह नए सदस्यों को एंट्री करना है, और इक्वल में जा करके जो है नई चेतना को जो है एंट्री करना है। तो हम आपको जो है पहले इस पर वीडियो बना देते हैं, उसके बाद जो है आपको जो है पहले हम जो वीडियो बनाएंगे आपको इस पर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इस पर बनाएंगे, उसके बाद इस पर बनाएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को जो है क्वार्टर 3 में लखपति दीदी का सर्वे एंट्री कैसे करना है, तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अब जो करना है कि इस पर क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आइकन ओपन होगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसे आइकन ओपन होगा तो आपको यहाँ से इंग्लिश में है तो हिंदी कर लेना। ठीक है, ये देखिएगा कि जो टोटल मेंबर एंट्री है पेंडिंग जो है अप्रूवल है 67 को। ठीक है, ये जो है क्वार्टर 2 का एंट्री शो कर रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम चलते हैं हिंदी से हिंदी कर लेते हैं, इसको हिंदी कर लिए। उसके बाद जो है यहाँ जो है हिंदी करने के बाद जस्ट आपको यहाँ फिल्टर देख रहे हैं 25-26 है, यहाँ फिल्टर पर क्लिक करना है और आपको एंट्री करना है क्वार्टर 3 में। तो क्वार्टर 3 हो गया अक्टूबर से दिसंबर यानी कि वर्तमान तिमाही में। ठीक है, क्वार्टर 1 होता है अप्रैल क्या कहते हैं अप्रैल से अप्रैल मई जून। ठीक है, यानी कि अप्रैल से, तो यहाँ पर जो है क्वार्टर जो है एक क्वार्टर 1 जो होता है आपको अप्रैल से जून होता है। ठीक है, और क्वार्टर 2 होता है जुलाई से अगस्त, और क्वार्टर 3 होता है अक्टूबर से दिसंबर, और क्वार्टर 4 होता है जनवरी से मार्च। ठीक है, तो हमको अभी एंट्री करना है क्वार्टर 3 में यानी कि अक्टूबर से दिसंबर में। तो यहाँ अक्टूबर से दिसंबर है, इस पर आपको एक बार क्या करना है, क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक कर लेंगे तो आप देखिएगा नीचे में जो है टेक्स्ट बार दिया हुआ है सदस्यगण। ठीक है, आपको क्या करना है, सदस्यगण पर क्लिक करना है। सदस्यगण पर क्लिक करेंगे तो आप फिर देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपका जो है क्वार्टर 3 है कि नहीं। तो अक्टूबर दिसंबर हमारा क्वार्टर 3 हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिएगा प्लस का चिन्ह है। ठीक है, प्लस के चिन्ह पर क्लिक करेंगे। प्लस के चिन्ह पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये जब तक घूमना बंद नहीं होगा तब तक आपको ठीक है पर क्लिक करेंगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे ही घूमना बंद करेगा तो आपको जो है यहाँ ठीक है पर क्लिक करेंगे।
ठीक है पर क्लिक करने के बाद आपको जो है इस तरह से आइकन खुलेगा। कैसे खुलेगा वो देखिए, हम ठीक है पर क्लिक करते हैं, जो है बंद हो गया। तो आप वो ठीक है पर क्लिक करेंगे, जैसे ही ठीक है पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से आइकन खुलेगा। तो आपको यहाँ पर देखिएगा कि बुनियादी विवरण है, वित्त पोषण का विवरण है और आजीविका विवरण है। तीनों जो है ये मेंबर का जो है प्रोफाइल होता है। ठीक है, तो मेंबर को प्रोफाइल भरने के लिए ये 3 स्टेप को पार करना होता है। उसके बाद है एसएचजी का नाम। ठीक है, तो इसमें आपको एसएचजी की संख्या आएगा, ऑटोमेटिक इसमें एसएचजी का कोड आ जाएगा। उसके बाद जो है संभावित लखपति दीदी का नाम इसमें से जो है चेक करना है। अब जैसे कि आ गया तो अब यहाँ पर चुनेंगे हम गणेश जीविका ले लिए। ठीक है, अब गणेश जीविका में जो है यहाँ पर जो है सेलेक्ट किए। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है लिख, आप लोग पढ़े लिखे हैं, इसको पढ़िएगा, पढ़कर भी जो है काम कर सकते हैं। कृपया चुने संभावित लखपति दीदी का नाम। तो चुनने के लिए बोल रहा है, तो इस पर हमको क्या करना है ना कि यहाँ पर चुनने के लिए बोल रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो रूपम देवी है। ठीक है, रूपम देवी है। अब उसके बाद आपको करना क्या है आगे, यहाँ लिखा हुआ है कि भाई नीचे दिया हुआ है कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो नीचे में क्या ऑप्शन लिख रहा है कि सहेजे और जारी रखे। ठीक है, तो जारी रखे पर क्लिक करेंगे। फिर देखिएगा लिख रहा है कि आपको नाम चयन की पुष्टि करें, कृपया ध्यान दें एक बार सहेजे गए सदस्यों को बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़े पर क्लिक करना है। ठीक है, आगे बढ़े पर क्लिक करना है। तो यहाँ तक समझ गए। अब इसमें दीदी समूह में जुड़ी हुई है, तो समूह में से जो है पैसा लिए है, तो उसका जो है कौन सा बिजनेस किए, कौन सा जो है उद्यम का प्रकार है, तो इसमें सेलेक्ट करिएगा तो ये शो करेगा, देखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपको इसके बाद जो है यहाँ दिया है पूंजी का श्रेणी। तो इसमें दिया कोष, कोष का मतलब हो कोई आदमी फंड दिया है वो दीदी को, तो उस कोष पर क्लिक करेंगे। अगर समूह से ऋण लिया है तो ऋण पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ इस पर ऋण पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है पूछ रहा है बैंक से ऋण लिया है कि स्वयं सहायता समूह से लिया है। तो देखिएगा कि बैंक का मतलब हो गया कि दीदी अपना व्यक्तिगत जो है बिना समूह से हट के जो है अपना ऋण लिए हैं, तो इस पर क्लिक करना है। लेकिन जो है दीदी अगर स्वयं सहायता समूह से लिए हैं तो इस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि पूंजी के प्रकार आ गया, तो पूछ रहा है लिया है कितना। अगर लिया है तो यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो है जमा करे पर क्लिक करके फिर नीचे अगला पर क्लिक कर देंगे। तो ये दीदी जो है समूह से जो है ऋण लेकर के कोई काम नहीं किए हैं, समूह में जुड़े हैं, पैसा नहीं लिए हैं, अपना बचत कर रही है, लेकिन उनके जो है पशुपालन है। तो हम जो है यहाँ पर जो है ऋण नहीं लिए हैं, तो हम सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे में दिया हुआ अगला, तो अगला पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। जैसे ही अगला पर क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है यहाँ फार्म है, गैर कृषि है, अन्न है। अब ये तीनों पार्ट है कि पूछ रहा है कि ये दीदी का जो है घर में जो है आजीविका का विवरण का क्या मतलब होता है। आजीविका का मतलब क्या होता है, आजीविका का मतलब होता है कि आपके घर में जो पैसा आता है वो किस स्रोत से आता है, वो आजीविका का स्रोत क्या है। तो जैसे मान के चलिए कोई शिक्षक है तो वो उसको जो है मतलब नौकरी से पैसा आ रहा है। कौन सा नौकरी से, तो शिक्षक के नौकरी से। कोई मजदूरी कर रहा है तो उसको पैसा कहाँ से आ रहा है, मजदूरी से। कोई मान के चलिए मवेशी पालन कर रहा है और मवेशी पालन से दूध बेच करके इनकम कर रहा है, तो उससे आ रहा है, तो वो जो है क्या हो जाएगा, आजीविका का आजीविका हो गया। तो आजीविका में जैसे मान के चलिए दीदी के पास जो है यहाँ जो है एक पशु, 2 गाय है। ठीक है, और 2 गाय है और गाय है इसलिए जो है इसमें क्लिक किए। तो हम एक जो है पशुपालन पर बना के देते हैं। इसके बाद जो है एक खेती वाला है और इसमें जो है ये दुकानदारी वाला है और इसमें जो है मजदूरी वाला है। ठीक है, तो सभी पर हम आपको Q3 का एक एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, आप अगर जानकारी होगा तो वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। जैसे Q2 में एंट्री किए, Q3 में वैसे ही एंट्री करना है। ध्यान ये रखना है कि Q2 में अगर संगीता देवी को एंट्री किए है राम समूह से, तो उसी दीदी को फिर जो है Q3 में जो है एंट्री नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान जरूर रखेंगे। तो हम यहाँ पशुपालन पर क्लिक कर दिए। उसके बाद जो है यहाँ जमा करे पर क्लिक कर देना है। अब जमा करने पर क्लिक कर देंगे तो आप लोग कहेंगे कि जो है मेरा तो हो गया, लेकिन हुआ नहीं। ये 3 स्टेप जो है ये दीदी का प्रोफाइल का विवरण पूछ रहा है। ठीक है, अब ये जो है प्रोफाइल का विवरण पूछ रहा है, प्रोफाइल भरा जाएगा। तो देखिएगा जब तक ये घूमना बंद नहीं होगा तब तक ये आगे काम नहीं करेगा। ठीक है, ये सर्वर का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो है इसको जल्दी ही जो है सर्वे करके ख़त्म करना है, क्योंकि क्वार्टर अभी जो है 4 चल रहा है, लेकिन हम लोग अभी Q3 में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पशुपालन जैसे ही करेंगे तो यहाँ देखिएगा कि आपके मोबाइल में इस तरह का फिर आएगा कि अनुरोध को संसाधित नहीं कर सकता, कृपया कुछ समय बाद फिर से प्रयास करें, हम आपके अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर ठीक है पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तब जाकर आपका
यहाँ ओपन हो जाएगा। ठीक है, जमा करे पर फिर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह यहाँ तक आपको बताइए कि समझने में दिक्कत है? अभी तक जो हम आपको वीडियो में बताया है वो जो है आपको सिर्फ दीदी का जो है प्रोफाइल का विवरण है। अब जो है दीदी का जो है पशुपालन से जो इनकम आ रहा है वो कैसे आएगा, वो आजीविका में जा करके भरना है। वो कैसे भरा जाएगा, तो यहाँ जो है ये आगे बढ़ेंगे तब। अब देख लीजिए, आपको यहाँ लिख गया, अब यहाँ पर लिख दिया गया क्या कि आंशिक रूप से पूरा किया गया, मतलब आंशिक रूप से पूरा किया गया इनका प्रोफाइल। अब इनका जो है पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको कहाँ जाना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसी मेंबर को आपको यहाँ पर 3 डॉट बटन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आ जाएगा 3 ऑप्शन। एक है कि सदस्य प्रोफाइल संपादित करें। मान के चलिए कि रूपम देवी का जो है आप प्रोफाइल भरे, अगर उसमें कोई गड़बड़ हो गया तो फिर इस पर क्लिक करके उसको सही कर सकते हैं। लेकिन अब आपको जो है अगर गड़बड़ हो गया है तो इसको यहाँ से आप हटा भी सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। लेकिन ये तो सही है, तो आपको करना क्या है कि आपको आजीविका गतिविधियां पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से पशुपालन का आइकन खुल जाएगा। अब यहाँ पर फार्म में जो टिक लगाए थे ये इस पर क्लिक करेंगे, यानी कि पशुपालन पर। तो पशुपालन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा। देखिए अभी क्या है, सकल आय और शुद्ध आय। तो यहाँ ध्यान देना है कि सकल आय जो है यहाँ 0 जो दिख रहा है, यहाँ पर जो है सकल आय कम से कम कितना दिखना चाहिए, 80,000 से लेकर के 1,20,000 रुपया तक। और यहाँ शुद्ध आय जो है 60,000 रुपया से लेकर के 80,000 के बीच में दिखना चाहिए। ठीक है, तभी वो लखपति दीदी होगी। तो आप देखिए अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो यहाँ गतिविधि जोड़े नीचे में दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करेंगे और यहाँ पर पूछ रहा है पशुओं के प्रकार करना है कि पशुओं के प्रकार। आप पूछ रहा है कि भाई आप पशु के प्रकार में गाय है कि भैंस है कि मुर्गी या पक्षी है, सुअर या भेड़ या बकरी है। ठीक है, तो ये जो है गाय पालन कर रही है और इनके पास जो है 2 गाय है। ठीक है, 2 गाय है। और यहाँ पर है कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आवृत्ति आय का स्रोत डेयरी, अंडा, ऊन। डेयरी का मतलब हो गया दूध उत्पादन। ठीक है, अंडा का मतलब हो गया कि अगर मान के चलिए कि अगर मुर्गी पालन कर रहे तो अंडा होगा, अगर भेड़ पालन कर रहे तो ऊन होगा, इसलिए इसमें दिया हुआ है। तो इसमें हाँ कर रहा है। अगर जैसे ही नहीं पर करिएगा तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अन्न उत्पादन बताइए। अगर आप गाय पालन कर रहे हैं, आपको दूध नहीं हो रहा है, या तो क्या उस पर होगा या उसको बेच करके, तो 2 ऑप्शन भराएगा इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रहेगा हाँ। हाँ इसलिए होगा कि ये सबसे अधिक बिकने वाला चीज जो है MILK होता है, यानी कि मिल्क। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये कर्सर देखिए के से हटा हुआ है, तो आपको यहाँ पर जो देख रहे हैं गुना वाला चिन्ह, तो ये गुना वाला से सटा देना है, तब जाकर आपका यहाँ सहज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा। अब मिल्क में पूछ रहा है कि कुल उत्पादन, भाई दूध कितना बिक्री होता है, तो आपको भरना है क्वार्टर थ्री में जो है 6 माह का भरना है। क्या माह का? 6 माह का। तो 6 माह का जो भरना है, तो यहाँ पूछ रहा है कि कुल उत्पादन कितना है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि आपको जो है आपको हम ले चलते हैं कैलकुलेटर में। अब कैलकुलेटर हम इसलिए निकाले हैं कि देखिए जैसे ही मान के चलिए आपको, अगर मान के चलिए कि एक दिन में 2 गाय है और सुबह शाम मिला करके 10 लीटर दे रहे हैं। ठीक है, कितना? 10 लीटर। तो एक दिन में 10 लीटर हुआ तो 30 दिन में कितना हुआ? 300 लीटर। तो हमको 6 महीना में कितना होगा, तो गुना 6 से कर देंगे तो 1800 लीटर। तो ये जो है कितना है? 1800 लीटर। तो कोनो दिन जो है 5 लीटर भी होता है, कोनो दिन 4.5 लीटर होता है, कोनो दिन घट भी जाता है। ठीक है, तो आपको 1800 एग्जैक्ट भी नहीं भी हो सकता, 1805 भी हो सकता है, 1799 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है। अब यहाँ पर हम जैसे 6 महीना के भरे हैं, ठीक है, हो सकता है किसी को 12 लीटर होता है। ठीक है, एक दिन में जो है 12 लीटर होता है तो 360 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इनका टोटल जो है उत्पादन हुआ 1823 लीटर। ठीक है, कितना हुआ? 1823 लीटर। अब क्या है कि यहाँ जो है फिर आपको पूछ रहा है कि इसमें दिया हुआ है उत्पादन की इकाई। देख रहे हैं यहाँ पर उत्पादन की इकाई
क्या दिया हुआ है, उत्पादन की इकाई। तो इसमें चुनने के लिए बोल रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है कि आपको दूध जो बेच रहा है वो मीटर में कि किलोग्राम में कि लीटर में कि डजन में, ठीक है। तो एक ऑप्शन नीचे में क्विंटल है, टन है, गिनती में। तो दूध जो है लीटर में ही जो है बेचा जाता है, लीटर पर क्लिक किए। अब गांव घर में कोई 50 रुपये बोलते हैं, कोई जो है 45 रुपये बोलते हैं, ठीक है। तो 50 रुपये यहाँ प्रति लीटर दूध अपना बेचे। अब यहाँ पर देखिएगा कि ऑटोमेटिक आपका आ गया 91,150 रुपया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि अन्न उत्पादन, तो अन्न उत्पादन आप बताइए, मवेशी पालन आप कर रहे हैं तो आप ध्यान लगाइए कि मवेशी पालन होता है तो हम जो है उसको खिलाते हैं, तो उनका एक गोबर होता है, तो गोबर के उत्पादन से उसको जरना गोईठा बना करके बेच सकते हैं, या उसको खेत के लिए हो जाता है। तो अभी जो है यहाँ पर एक ट्रैक्टर जो है गोबर बेचते हैं तो बोला जाता है कि यानी 1500 से 2000 के बीच में आता है। आप लोग देख लीजिए क्या है, तो यहाँ पर जो है इनको 1500 रुपया जो है गोबर बेचने में भी हुआ। हो सकता है यहाँ पर अगर पशुपालन बिक्री किए हैं तो कितना में बेचे वो करना है, नहीं तो छोड़ देना है, जीरो रहने देना है। अब यहाँ पूछ रहा है कि ऑफ स्प्रिंग एनिमल के माध्यम से आए, तो इसमें अपने यहाँ नहीं हो रहा है, तो इसको जो है छोड़ करके या नहीं पर क्लिक करेंगे। अब जो पूछ रहा है कि खर्च में वृद्धि, तो आप बताइए कि आप अपना जो है इनकम कमाते हैं, तो मान के चलो कोई नौकरी करते हैं, चाहे कोई खेती करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो काम करते हैं तो पैसा तो आता है, लेकिन उसको खर्चा भी तो होता है ना। तो इनका तो टोटल इनकम 92,650 रुपया का जो है टोटल इनका जो है मतलब इनके पास आया, ठीक है। 92,650 में से इनको खर्चा हुआ कितना रुपया, तो उनको गाय का जो है खिलाने पिलाने में जो खर्चा है, टोटल खर्चा इनके पास हुआ जो है 31,200 रुपया, ठीक है। 31,200 रुपया। तो देखिएगा कि जो है इनका जो है शुद्ध आया गया 61,450 रुपया। तो ये 61,450 रुपया है। तो Q3 में जो बोला गया है कि इनकम जो है 60,000 से 80,000 के बीच में होना चाहिए, तो 60 से 80 के बीच में है, ठीक है। और कहता है कि शुद्ध सकल आय जो है कहा जा रहा है कि 80,000 से लेकर के 1,20,000, तो 80,000 से जो है 1,20,000 के बीच में है, ठीक है। तो ये सही है। तो अब हमको करना क्या है, यहाँ पर सहेजे पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सहेजे पर क्लिक करेंगे तो आपको कहेंगे कि जो है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है कि जब तक आप अप्रूवल के लिए सेंड नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, ये अभी अधूरा है। तो ये घूमना बंद होगा तो आपको सही हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि और कोई गतिविधि भैंसी भी है, तो यहाँ पर जो है यानी कि भैंस भी है, तो गतिविधि जोड़ करके फिर इसी तरह से भर देना है, ठीक है। जहाँ पर गाय चुने थे वहाँ भैंसी चुन लेना है, कोई बकरी कर रहा है तो बकरी चुन लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। अब आपको यहाँ करना है कि लिखा है पीछे, तो पीछे जाना है, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, पीछे जाना है। अब यहाँ देखेंगे कि सही का टिक जब तक नहीं लगेगा तब तक मंजूरी के लिए भेजे पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक यहाँ सारांश देखे है, तो सारांश देखने का मतलब है कि इस पर चेक कीजिएगा कि आपका जो है शुद्ध इनकम जो है 60,000 से 80,000 के बीच में है कि नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान जरूर रखना है, नहीं तो आप एंट्री करेंगे गलत तो आपको रिजेक्ट करेंगे, फिर आपको जो है सही करना होगा। तो एक ही काम को बार बार करना से अच्छा है कि एक बार चेक कर लेना। देखिएगा कि इस तरह से फिर कभी लिखेगा तो आपको जो है ना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी जो है देखिए ये नहीं सही हुआ है, तो आपको यहाँ पर जाना है, देखिएगा फिर इस तरह से बैक हो जाएगा। अब देखिए कि आपको यहाँ पर जो है सही का जो है टिक लग गया है। अब एक बार सारांश पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि शुद्ध इनकम जो है, शुद्ध आय जो है आपका जो है, देखिए इंग्लिश में होगा नेट इनकम, तो नेट इनकम कितना होना चाहिए, 60,000 से लेकर के 80,000 के बीच में, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है नेट इनकम शुद्ध आय कितना है 61,450 रुपया, बाय कितना है, खर्च कितना है 31,200 रुपया, और टोटल सकल आय कितना है 92,650 रुपये, दोनों को जोड़ करके, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको सही होगा। फिर सारांश यहाँ लिखा हुआ पीछे देखिएगा, यहाँ पर लिखा है सारांश देखे के तीर के निशान, इस पर क्लिक करके पीछे जाना है। फिर आपको यहाँ पर मंजूरी के लिए भेजे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है आपका
आपके यहाँ आ जाएगा कि ये सही हो गया एंट्री। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल गया कि क्वार्टर 3 में जो है लखपति दीदी का जो है एंट्री कैसे करना है। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों के बीच में इसी तरह से जो है मेहनत से वीडियो लाते रहें। ठीक है, तो देखिए अभी तक नहीं हो रहा है तो जाएगा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ लिख रहा है मंजूरी के लिए भेजा गया डेटा, फिर आप यहाँ ठीक है पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ठीक है पर क्लिक कर देंगे तो फिर आ जाएंगे नेक्स्ट जो है मेंबर को एंट्री करने के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा कि कुछ ना कुछ आपको दिखेगा मेंबर, यहाँ दिख रहा है सदस्यगण 0 है अभी, तो जितना एंट्री करिएगा यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है क्वार्टर 2 में तो आप लोग एंट्री किए ही थे, समझ ही गए थे। तो आप लोगों के लिए हमको वीडियो इसलिए बनाना पड़ता है कि देखिए आपको जब मीटिंग वीटिंग में जो है एक बार बता दिया जाता है कि उसी को एंट्री करना है, क्वार्टर 2 को जो है एंट्री हो गया है, तो क्वार्टर 3 में एंट्री करने के लिए आपको जो है क्या करना होगा, तो आपको इस तरह से जो है सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर दिखेगा आपके जो है स्क्रीन पर जो है मंजूरी का इंतजार, मतलब जो है अप्रूव नहीं हुआ है, अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ लिख देगा स्वीकृत हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है दूसरे सदस्य को करना है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपको जो है देखिए कि जो है पिछला भी वीडियो जो है आपका बना हुआ है, हर चीज़ पर आपको जो है वही चीज़ खाली ध्यान रखना है कि 60,000 से लेकर के 80,000 के बीच में रखना है शुद्ध आय, और जो है खर्च जो है 30,000 से लेकर के 50,000 के बीच में, और आपका टोटल जो है आपको 90,000 से लेकर के 1,30,000 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको जो है वो लखपति के रूप में होगा। तो आशा करते हैं एक चीज़ और ध्यान देंगे, फिर जो है प्लस पर करना है, यहाँ होम पर क्लिक कर देना है, और आपको लग रहा है कि हमको लोगों से एंट्री करना है। अब या मान के चलिए कभी काल मेंबर नहीं आता है या सदस्य नहीं आता है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर देखिएगा फोटो का चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर जा करके एक बार रोल चेंज कर लेंगे। कैसे रोल चेंज करेंगे देखिए दिखाते हैं। यहाँ पर कोना पर क्लिक किए, कुछ भी आपका जो होगा ना तो यहाँ पर कोना पर क्लिक करके आप जो है भूमिका बदले पर क्लिक करके फिर एसएसजी बुक कीपर में जाना है, फिर उसको जो है रोल चेंज, फिर यहाँ कोना पर क्लिक करके रोल चेंज करके फिर सीआरपीएफ का में जाना है। तो देखिएगा कि आपका जो मेंबर नहीं आता है या समूह नहीं आता है वो देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल गया कि क्वार्टर 3 में लखपति दीदी का एंट्री जो है कैसे करना है। ठीक है, ये देखिएगा क्वार्टर जो है आपका दिख रहा है 2 का। ठीक है, क्वार्टर 2 का दिख रहा है, यहाँ पर जैसे ही करिएगा क्वार्टर 4 तो देखिए अभी क्या है, अभी एंट्री हुआ 1, तो यहाँ टोटल मेंबर शो करने लगा। ठीक है, इसी को आपको जो है हिंदी पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, यह हिंदी जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको हम यहाँ पर चलिए भूमिका बदले पर क्लिक करते हैं। ठीक है, कि जो यहाँ भूमिका बदले है, भूमिका बदले पर क्लिक कर लीजिएगा। यदि आपका इंग्लिश में होगा तो होगा यहाँ पर चेंज रोल करें। ठीक है, तो इस पर क्लिक करिएगा तो फिर आप आ जाइएगा कहाँ पर देखिए, जैसे ही भूमिका पर बदलिएगा तो आपको इस तरह से आइकन खुल जाएगा। ठीक है, फिर आपको जो है आपको एसएसजी बुक कीपर में जाना है। जैसे आप अब लखपति एंट्री कर लिए, आपको मन है कि समूह में एंट्री करने के लिए, तो यहाँ पर जो है भूमिका पल्ला पर क्लिक करके जो है चेंज करके एसएसजी बुक कीपर पर चल जाना है। फिर आपको नई चेतना एंट्री करना है तो इस पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है आपको जो है ये इक्वल पर, कि इक्वल पर नई चेतना में जो है समूह का अगर मीटिंग करा रहा है तो उसमें नई चेतना क्या है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय जीविका।